नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसको विलोपन विधि से हम लोग बनाएंगे। देखिए हम बनाते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना एक व्यक्ति का आय, हम मान लेंगे 9x, माने हम मान लिया कि माना कि एक व्यक्ति का आय बराबर 9x, तथा लिखेंगे दूसरे व्यक्ति की आय बराबर मान लेंगे 7x। इतना तक आपको समझ में आया होगा, ध्यान से लिख देंगे। एक व्यक्तियों का खर्च बराबर मान लेंगे, कितना दिया है 4x, या 4y मान लेंगे, तथा दूसरे व्यक्तियों का खर्च बराबर मान लेंगे, कितना दिया है 3, यानी 3y। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कि कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। मैंने कहा है कि 2 व्यक्ति हैं, इसका अनुपात 9:7 दिया है, तथा उनके खर्चों का अनुपात दिया है 4:3। तो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति एक प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता, माने आय में से वह खर्च करके 2000 रुपये बचाता है। तो कह रहे तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें, इसे विलोपन विधि से ज्ञात करना था। माने हैं कि माना एक व्यक्ति की आय बराबर 9x तथा दूसरे व्यक्ति का आय बराबर 7x। उसके बाद माने कि एक व्यक्ति का खर्च 4y, तो दूसरे व्यक्तियों का खर्च दिया है 3y। इतना तक आपको समझ में आया। आते हैं शर्त 1 से, शर्त फर्स्ट से। तो कह रहे हैं कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो इनकी आय है 9, पहला आय है कितना 9x, तो ये इनका आय है 9x, और इसमें से कह रहा है कि उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो एक व्यक्ति खर्च कर रहा है कितना 4y, माने आय में से 4y खर्च कर रहा है, तो इसमें से घटाएंगे तब वो कितना रुपया बचा ले रहा है, 2000 रुपये बचा लेता है। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। इतना तक अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा शर्त नंबर 2, शर्त सेकेंड से लिखेंगे। कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति का आय है 7x, तो वह आय में से 3y खर्च करके 2000 रुपये बचाता है। तो हम लिख सकते हैं 7x माइनस 3y बराबर 2000 रुपये। समीकरण सेकेंड। इतना तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया। कह रहे हैं कि खर्च आय उसका टोटल 9x था, और इसमें से 4y खर्च कर दे रहा है, तो टोटल खर्च करके इतना रुपया बचा रहे हैं। तो इसको लिखे 9x माइनस 4y बराबर 2000 रुपये। समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरा व्यक्ति कर रहा है कि दूसरा व्यक्ति का आय था 7x, और उनमें से 3y खर्च कर देता है, तो 7x माइनस 3y बराबर 2000 रुपये। इतना तक समझ में आया। आगे बनाते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण। देखिए विलोपन विधि क्या करता है कि 2 गुमान को बराबर करते हैं। अगर 2 गुमान बराबर नहीं है तो उसको बराबर करने के लिए किसी एक मान में गुना करके बराबर करते हैं। तो देखिए दोनों मान बराबर नहीं है, हम यहाँ लिख सकते हैं 9। समीकरण फर्स्ट में 7 से गुणा करने पर, तथा समीकरण सेकेंड में 9 से गुणा करने पर।
देखिए अगर हम समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना करेंगे तो 9x में 7 से गुना करेंगे तो 9 7 कितना है 63x माइनस 4 में 7 से करेंगे तो सचोक 28y बराबर 2 7 में 2 से करेंगे 7 दूनी 14,000 रुपये आ जाएगा। इसको बना देंगे समीकरण 8। फैन 2 में से गुना 2 में कर रहा है कि 9 से गुना कर तो 9 में 7 से करेंगे तो 9 7 63x 9 में 3 से करेंगे तो 9 3 27y बराबर 9 में 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18,000 रुपये आ जाएगा। इसको बना देंगे समीकरण 4। इतना तक समझ में आया हो। और है कि समीकरण फर्स्ट में अगर दोनों मान को बराबर करना है तो समीकरण फर्स्ट में हम 7 से गुना किए हैं और समीकरण सेकेंड में 9 से गुना किए। तो जब 7 से गुना किए 9 में तो 9 7 63x माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दें। 7 में 4 से किए तो सचोक 28 बराबर फिर 7 में 2 से किए तो 7 दूनी 14,000 रुपया हो। समीकरण 3 बना दिए। फिर 2 में कह रहा है कि 9 से गुना करते 9 में 7 से गुना किए तो 9 7 63 हो गया। उसके बाद माइनस का चिन्ह था तो यहाँ माइनस लगा दिए। 9 में 3 y से गुना किए तो 9 3 27 होगा बराबर 18। अब क्या करेंगे कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो कह रहा है कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को क्या करेंगे घटाएंगे। तो समीकरण 4 कितना था 63x माइनस 27y बराबर 18,000। तीसरा समीकरण कितना था 63x माइनस 28y बराबर 14,000। घटाते हैं तो चीज चेंज करेंगे। घटाओ बोलेगा तो चीज चेंज करेंगे। जोड़ बोलेंगे तो एक प्लस और एक माइनस में खुद दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस बना देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस बना देंगे। ये 63x ये 63x कट गया, प्लस माइनस कट जाता है। 28y में से 27y घटाएंगे तो मेरे पास प्लस y बच जाएगा। अगर हम 18,000 में से 14,000 घटाएंगे तो कि ये बच जाएगा मेरे पास 4,000 रुपये। इतना तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये y का मान हमारे पास आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बनाते हैं अरे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 कितना दिया है 9x माइनस 4y बराबर 2,000। तो 9x माइनस 4 और y का मान दिया था 4,000 का, ध्यान रख देंगे 4,000 बराबर 2,000। 9x बराबर 4 का 16,000 बराबर हो जाएगा 2,000। 9x बराबर 2,000 प्लस 16,000 तो 9x बराबर 16 अधिक 18,000 हो जाएगा। नहीं देख सकता 18,000 मेरे पास आ जाएगा। इसको कटा देंगे तो 18,000 बराबर बटा में 9 दूनी 18 यानी x का मान कितना आ गया 2,000 रुपये। हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः दो व्यक्तियों का मासिक आय बराबर 2,000 हो जाएगा 2,000 तथा 4,000। देखना होगा वीडियो नहीं सकता।